चलिए आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को बड़ा करें तब हमारे विद्यार्थी समझ पाएंगे। सर क्वेश्चन को बड़ा किया जाए तो भैया ये हो गए क्वेश्चन। अरे वही क्वेश्चन यार, वही घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कक्षा 2 के छात्र को 35 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करोगे बताओ। एक चीज याद रखना, ना तो गलतियां नोटिस होंगी ना गलतियां इग्नोर होंगी। सर ये तो वही कहावत हुई कि ना तो लाठी टूटेगी और सांप भी मरेगा, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो ना तो गलतियां नोटिस होंगी और ना इग्नोर होंगी। ये बात ये बता कर कि ये गलत है बेटा, गलत है। अगर तुम ये बताओगे बच्चों की ये गलत है, तुम बच्चे उसको डिसएंकरेज कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो। श्याम पट पर लिख देंगे गलत, उसको अपनी कॉपी में 10 बार लिखने के लिए गलत, उसे मूर्त विनियम में समझाएंगे, बताएंगे ये सही है कॉन्क्रीट तरीके से। डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, सेकंड क्वेश्चन है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के प्रतीच मैपिंग बेटा, मैपिंग आ गया है। और आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने हमको मैपिंग नहीं बताया। बेटा पहली क्लास को देख लो, पहली क्लास को देख लो बेटा, सब कुछ पढ़ाया गया है, पहली क्लास को देख लो। मैपिंग बताओ, मैपिंग के बारे में बात हुई थी, बताओ। तो मैपिंग क्या है, ये कह रहा है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम के प्रतिचित्रण में कौन से, ठीक है, पहलू विद्यमान है, बताओ कौन से पहलू विद्यमान है। ठीक है, मानचित्रण का अर्थांकन होगा, भाई हम मानचित्र का अर्थ बताएंगे, बिल्कुल है। बिना पैमाने वाले आरेख, यानी कि ऐसे आरेख का मतलब होता है लिखना, मतलब हम ऐसी चीजें लिखाएंगे जिसके पीछे कोई पैमाना ही नहीं है। बोलो क्या ऐसी चीजें बताएंगे कि जिसकी कोई स्किल पैमाना ही नहीं है। बेटा ऐसी चीजें नहीं बताते हैं, ठीक है, ये तो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। संकेतों का प्रयोग करेंगे, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, यानी आलेख मतलब होता है लाइन खींचना, ठीक है, आरेख मतलब एक लाइन खींचना, बेटा ये करेंगे हम लोग। तो आप कहोगे सर इसका जो राइट आंसर बनेगा, एक मिनट रुक जाइएगा, देखो बिना एक क्वेश्चन मुझे आपको कराना था, एक मैंने कल की क्लास में छूट गया मुझसे। इधर देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको कोई चीज बतानी हो तो किस तरीके से आप बताओगे। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे अगर आपको क्षेत्रफल की अवधारणा समझानी है, क्षेत्रफल अगर आपको बताना है, क्षेत्रफल पहले समझो, ठीक है, क्योंकि फिर आप इसको गलत कर दो। अगर आप देखो, अगर आपको कोई चीज की लंबाई समझानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है कि हम तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में बेटा हम क्या करेंगे, हम अनौपचारिक तरीकों का यूज करेंगे, अनौपचारिक तरीकों का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक के बाद बेटा हम औपचारिक तरीकों का प्रयोग करेंगे, औपचारिक तरीकों का प्रयोग करेंगे। और औपचारिक के बाद में बेटा हम क्या करेंगे, औपचारिक के बाद में हम दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग दोनों के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सर हमें यह नहीं समझ में आया कि ये आपने जो बताया है इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है बेटा अमानक चीजें यूज करना, अमानक चीजें यूज करना। और फॉर्मल का मतलब होता है बेटा मानक चीजें प्रयोग करना। एक चीज हमेशा याद रखना कि आप जब भी बच्चों को कुछ बताएं, जब भी बच्चों को अगर आप कुछ बताएं तो पहले आप बच्चों को स्टैंडर्डाइज चीजें ना बताएं। फर्स्ट पॉइंट, क्यों सर, पहले आपको व्यवहारिक रूप से चीजों की शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले आप बच्चे के सामने इनफॉर्मल तरीका अपनाना चाहिए। तो बिना पैमाने वाले पॉइंट यहां पर सही हो जाए। कैसे सही हो गए कि पहले हम बताएंगे, जैसे हमने कहा बेटा फॉर एग्जांपल के लिए कि ये पेन है बेटा, हमने कहा कि बेटा इन पेनों में से कौन सी पेन बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल तरीका बताएंगे। तो बच्चा इनफॉर्मल तरीके से दोनों को कंपैरिजन करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, तुलना करेगा, फिर तुलना कंपैरिजन करेगा। और हमें इसकी जो मेथड जो बतानी है वो अनौपचारिक तरीका बताना है कि बेटा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। लास्ट में हमें एक स्किल का यूज करना है, मतलब एक पैमाने का प्रयोग करना है, यानी कि पैमाने का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, पैमाने का। ठीक है, पैमाने का प्रयोग करना है, किसका बेटा, पैमाने का यूज करना है हमें।
ठीक है, तो पहले हम इनफॉर्मल बताएंगे फिर फॉर्मल बताएंगे, उल्टा नहीं होना चाहिए क्रम, उल्टा होगा तो बेटा गलती होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल तरीका उसको बताएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर ये भी कराएंगे हम बच्चे को, ये भी कराएंगे, लेकिन हमें सिंबॉलिक चीजों का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इससे आप उससे पकड़ो कि सर सिंबॉलिक चीजों का प्रयोग हम लोग बिल्कुल करेंगे, संकेतों का, लेकिन ये कह रहा है पैमाने के अनुसार आरेख खींचना, पैमाने के अनुसार आरेख खींचना। ठीक है, पैमाने के अनुसार आरेख खींचना। तीसरा पॉइंट, पैमाने के अनुसार। बेटा जब मैपिंग की बात की जा रही है तो फिर मैपिंग में ये वैल्यू जो होता है वो बेटा ये वैल्यू विद्यमान नहीं होता है, मैपिंग में ये वाला वैल्यू जो होता है वो विद्यमान नहीं होता, यानी कि हम इसको छोड़ देंगे, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें तीनों स्टेटमेंट मिल जाए यही आंसर हमारा सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे आपको 2011 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं 2020 तक के, उन पेपर को भी कराऊंगा ताकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलो ठीक है सर, मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ और तो पेपर कहीं भी देने जाओ बेटा, सीटेट का पेपर तो सभी जगह समान होता है, सीटेट का पेपर जो है वो सभी जगह समान होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन है, हाँ ये कल मैंने आपको बताया था बेटा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित की पाठचर्या का भाग नहीं है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा, प्राइमरी की बात कर रहा है, पार्ट्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो पूर्णांक जो है, चौपाड़, अनुमान लगाना, सम्मिति, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। तो बेटा अगर हम बात करें, ये बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं कौन से, ठीक है, पूर्णांक संख्या में हम बच्चों को, देखो पूर्णांक संख्या में हम बच्चों को ये प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सम्मिति पढ़ाते हैं, अनुमान पढ़ाते हैं, चौपड़ पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट आते हैं, ये सीधा क्वेश्चन फैक्ट वाला आया है, आप इसको याद रखिएगा कि हाँ सर। ठीक है, हम सम्मिति मतलब, सम्मिति में मतलब होता है कि हम समान आकार वाली जो हम कह सकते हैं कि 2D 3D जैसी चीज़, हम कहें कि सेम आकार वाली जो आकृतियां होती हैं समान वैसी, वो चीज़ें बताते हैं, अनुमान बताते हैं। ठीक है, चौपड़ तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कि जिसमें आकृतियां बच्चों को सिखाई जाती हैं। ठीक है, जिसे बेटा टेसिलेशन कहा जाता है, याद करो कल की क्लास को, कल मैंने आपको चौपड़ मतलब टेसिलेशन आपको समझाया था, और मैं आपको एक बार पिक्चर के द्वारा बेटा फिर आपको बता देता हूं कि क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको उसी पीडीएफ पे ले चलता हूं जो पीडीएफ मैंने आपको कल कराई थी। चलो उसी पीडीएफ पे चलते हैं बेटा, कल जो मैंने आपको कराया था, इधर आ जा। हाँ ये रहा बेटा, टेसिलेशन मैंने कल आपको समझाया था, ये रहा बेटा, इसको चौपड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको चौपड़ भी कहा जाता है, ये भी बेटा आप लिख लेना, कल मैंने आपको एक पूरा बताया था, इसको चौपड़ भी कहा जाता है, चौपड़। तो ये जो टेसिलेशन जो है वो बच्चे बेटा प्राइमरी लेवल पर कराया जाता है। लेकिन अगर बात करें सर किसकी, तो पूर्णांक जो है वो बेटा बच्चों को यहां पर नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा बेटा, दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा बेटा दिमाग में कि हाँ सर अगर आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोबारा अगर ये ऐसा क्वेश्चन मिलता है बेटा, एस्टिमेशन सिखाया जाता है, अनुमान बताया जाता है, सम्मिति बताई जाती है, चौपड़, लेकिन पूर्णांक नहीं बताया जाता। पूर्णांक ये बच्चों को, ठीक है, किस में, ये कह रहा प्राथमिक विद्यालय का भाग नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है। याद रहेगा कि सर ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बच्चे को यहां पर नहीं कराया जाता। फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा बेटा फोर्थ क्वेश्चन। चलो तो याद रहेगा सर 48 क्वेश्चन पे बेटा, सॉरी ये जो हमारा 3 क्वेश्चन जो है बेटा, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना बेटा।
स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। अरे रुक जा, ये रुक जा यार। हाँ ठीक है, चलिए स्टार लगा लेना इस पर। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, दिव्या कह रहे हैं कि सर जो कराते हैं उससे बड़ी हेल्प मिलती है बेटा। चलो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। सर कैसे गलत नहीं कर सकते फोर्थ क्वेश्चन? क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आया है, क्या आया बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में आया है, ठीक है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। अब कल की क्लास को तुम इग्नोर कर दोगे तो तुम गलत कर दोगे, ठीक है। बोलो, बीड का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, किसके लिए किया जाता है? क्या क्या बताया था कल की क्लास, याद करो। कल की क्लास के साथ संख्या बोध के लिए किया जाता है, भिन्न के लिए करते हैं और प्रतिरूप के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूं, जरा बोर्ड की तरफ ध्यान करो, इधर ध्यान दो, इधर आ जाओ भैया, आपको फिर से वही पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, आ जाओ। कहाँ है बीड, ये रहा बेटा, पढ़ाया था आपको। मन का जिसे बोलते हैं, मन का या मानकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यहां पर लिखा भी है बेटा, नंबर सेंस फ्रैक्शन पैटर्न सिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये पत्थर होते हैं, ठीक है, या जिसका ये पत्थर, आपको ये पत्थर है जिसका हम इसके लिए करते हैं, किसके लिए, दोबारा समझ लो, एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी में रिपीट जरूर होगा। संख्या बोध के लिए किया जाता है और किसके लिए, ठीक है, और भिन्न सिखाने के लिए। देखो बेटा, फ्रैक्शन बता सकते हैं और किसके लिए, पैटर्न सिखा सकते हैं, यानी प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी पैटर्न बता सकते हैं, पैटर्न के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा, फर्स्ट आंसर हमारा बनेगा। हम वही चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर, आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा, पहला आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, फर्स्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, अब ज्यादा नहीं बेटा, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, 11 क्वेश्चन, जल्दी करो भाई। ये कह रहा है, बोलो कौन सा सही है, समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं। किसने कहा बेटा, किसने कहा ये बात, कौन अब्बा फैला रहा है ये, ठीक है, और ये फैला रहा है वो गलत अब्बा फैला रहा है बेटा, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। किसने कहा, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण स्तर से गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है अध्यापक के विचारों, हमारे कई सारे विद्वान तो भाई गांव के ही थे बेचारे। अध्यापक के विचारों का असर गणित के सीखने वालों प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल, गणित के अध्यापक के विचारों का असर गणित के सीखने वाले प्रदर्शन पर होता है। राइट आंसर हमारा सी सही। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रह अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम होगी। भाई प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहा है, कौन सी होगी, अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। बेटा तुम अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, जब तक उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सही है कि गलत है, तो आप कहोगे सर ये गलत है, तो क्या होगा, प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, समूह चर्चा का संचालन करना, क्या होगा, संग्रहण की बात कर रहा है बेटा, कलेक्शन की बात कर रहा है। तो सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, सर्वे करेंगे ना, सर्वे, ठीक है। तो सर्वे यानी सर्वेक्षण जरूरी है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा बेटा, तभी तो कलेक्शन होगा। बी ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, बी। नेक्स्ट, ये है भाई आपके सामने 7वां क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा दिखता है। किसका आकार, समोसे का आकार कैसे दिखता है, लिख लो भैया, 5 चरण, दोबारा से लिख रहा हूं, विजुअलाइजेशन। सर आप बच्चे भी कहते हैं सर हमारे पगला गए हैं, बिल्कुल ठीक है, हमको चीजें आती हैं फिर भी बार बार बोर्ड पर हमारा समय व्यर्थ करते हैं। बेटा समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, दिमाग में बसा रहा हूं। किसको, कि सर हमने एक को तो दिमाग में बसा रखा है, आप और बसा दीजिएगा।
ऑक्सीमेटिक, ये 5 हैं। जब आकृति की बनावट के आधार पर सीखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, दृश्यीकरण कहते हैं। देखो अब आप कहोगे सर आपने तो एग्जाम्पल यहीं से चुरा लिया। बेटा नहीं, देखो क्वेश्चन से पहले ही हमने ये क्वेश्चन आपके उसमें रखा था। आ जाओ भाई, कहाँ गए हमारे? अच्छा इसमें है। देखो ये रहा, ये आपको 5 चरण बताए थे बैन हिले साहब के। बोलो 5 चरण है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, इसको रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको रिलेशन कहते हैं। ये डिडक्टिव है, रिगर है। फिर आपको ये बताया था ये 5 चरण है। फिर मैंने ये उदाहरण से भी समझाया था कि त्रिभुज को क्या कहता है? समोसा है। तो ये किस स्तर में है? विजुअलाइजेशन में है, दृश्यीकरण में है। किसमें है बेटा? दृश्यीकरण में। दृश्यीकरण। अब तो नहीं भूलोगे सर, आप कैसे भूल सकते हैं? जब वो हमको नहीं भूला तो हम उससे कैसे भूल सकते हैं? चलो आ जाओ भाई अपने पॉइंट पर। राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट। अरे कहाँ जा रहा है, पगला गया यू। अरे यार हो क्या गया? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहा हूँ मैं? कहाँ ये रहा क्वेश्चन? बताओ क्या बनेगा फर्स्ट आंसर? चलो नेक्स्ट, अब जल्दी करो। 8वें का आंसर संरचनात्मक गणित। अरे कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा होता है? जहां बच्चे क्या करें? ज्ञान का निर्माण करें। सर इसको तो हम नेगेटिव पॉजिटिव से समझा देंगे। कैसे करेंगे? त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्वरूप समझा जाता है। बिल्कुल सी आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव लगाओ सर इसमें, तो आंसर इसमें ज्यादा समय मत लगाइएगा। सी आंसर। आगे 9 क्वेश्चन बताओ कौन सा सही नहीं है बेटा? कौन सा सही नहीं है? गणित के समरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताओ, बोलो। अब तो जाने लगे ना कुछ लोग के सर अब तो हमारा समय हो गया। ठीक है, अब तुम जा रहे हैं। बेटा जाना कहीं नहीं है, जब तक हम यहाँ हैं आप कहीं नहीं जा सकते। बताओ क्या आंसर बनेगा बेटा इसका? बहुत बढ़िया, ठीक है, सही नहीं है भैया। सर इसको तो हम नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्व कर देंगे। सीमित नहीं करना है, बाउंड्री लिमिटेशन नहीं लगाना है, टेंशन नहीं लगाना है, बी आंसर बनेगा। लिमिटेशन कहीं नहीं होगा बेटा, जीवन में लिमिटेशन नहीं लगेगा। 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है भाई, जल्दी करो सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से आ जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक बहुत कम लोगों ने किया, बताओ 20 लाइक हैं, कैसे काम चलेगा? कि लाइक कम देख रहे हैं हमको शायद। सब जीवन में आप क्या करोगे लाइक लेकर? ऐसा नहीं है बेटा, जीवन में लाइक बहुत जरूरी है। चलो बताओ क्या होगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी, ठीक है, त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त है? ये कह रहा है कि समय तो उपयुक्त नहीं है, तो मतलब 3D के लिए बेटा, ठीक है, 3D समझ के भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों की दूरियों की परिकल्पना करो। दूरी की परिकल्पना करो। इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने का एक कागज का टुकड़ा कैसे दिखाया जाएगा? बेटा कागज का टुकड़ा दिखाएगा तो 3D होगा बिल्कुल। निर्देश देना कि विद्यालय और घर कैसे देखा जा सकता है, तो बेटा इसका भी 3D बनेगा। ठीक है, पेंसिल के ऊपरी, बेटा पेंसिल का ऊपरी भी 3D है, 3D तो बनेगा बेटा, ये 3D बनेगा, 3D बनेगा ना। इसमें 3D, इसमें 3D, लेकिन इसमें 3D नहीं बनेगा बेटा। ये आंसर सही होगा, उपयुक्त नहीं है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा बस इसमें भी आपको ये देखना है, यानी गलत स्टेटमेंट आपको फाउंड करना। करो सभी लोग, बताओ क्या बनेगा बेटा? सही नहीं है।
ठीक है, नेगेटिव पकड़ना है बेटा। पहला कह रहा है विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करे। ठीक है, हाँ, खोज करेगा, सूत्र क्षेत्रफल निकालना सीखेगा, सही है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों के क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ये कह रहा है अनुमान, यानी कह रहा है कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों के क्षेत्रों के अनुमान से पढ़ाया जाना चाहिए। और सी कह रहा है कि मापन के औपचारिक, यानी मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिचालन के लिए ग्रेड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। ग्रेड एक्टिविटीज के द्वारा बताना बेटा, ये मैंने याद करो कल की क्लास में मैंने आपको ग्रेड एक्टिविटी समझाई थी। मापने की नियमित आकृति के चौपाल ये भी करा सकते हैं, लेकिन बेटा अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, पहले एस्टिमेशन से पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे? क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों के क्षेत्रों में अनुमान से पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम कहेंगे यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बाकी सब पॉजिटिव बेटा, सब पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपके सामने 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आ चुका है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का आ चुका है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले बेटा मैं आपको पहले पढ़ा दूं कि ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है, तब आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो आ जाओ भाई, पहले आप लोग समझ लो ओपन एंडेड क्या होता है, मुक्त अंत क्या होता है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न, मुक्त सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं, और बंद सिरे वाले क्या होते हैं। बंद सिरे वाले, बंद सिरे वाले क्या होते हैं, समझ लो इधर बेटा। देखो बेटा, जहां पर इनके उत्तर अनेक हों, उत्तर अनेक हों, उत्तर अनेक हो, उत्तर एक हो, उत्तर एक हो, एक हो, हम अपने विचारों को शामिल कर सकें, विचारों को शामिल कर सकें, शामिल कर सकें, विचारों को शामिल ना कर सकें, विचारों को शामिल ना करें, विचारों को शामिल ना करें, शामिल ना कर पाए। एक चीज याद रखो बेटा, जितने भी आपके निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, ये सब कौन से बेटा, सब मुक्त अंत हैं। जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ हैं बेटा, वस्तुनिष्ठ जितने भी हैं वो सब किसमें बेटा, वो सब जो है वो आपके बंद अंत में, किसमें बेटा, बंद अंत में है। एक चीज और आपको बताता हूं बेटा, ये दोनों नोट कर लिया, ठीक है, यानी जिनके अनेक उत्तर हो। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, इसका जो संबंध है वो कौन सी सोच से है, इसका संबंध है अपसारी से बेटा। किससे है, अपसारी से है। इसका संबंध किससे बेटा, इसका संबंध है अभिसारी से, अभिसारी से है, ठीक है, अभिसारी से है। जैसे भारत, जैसे पेड़ों के लाभ, पेड़ों के लाभ लिखो बेटा, पेड़ों के क्या लिखो, लाभ लिखो। तो बेटा हम कुछ भी, कोई भी लाभ लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैं कहता हूं पेड़ों के 5 लाभ लिखो, पेड़ों के 5 लाभ लिखो बेटा। 5 लाभ लिमिटेशन लग चुका है, लिमिटेशन लग चुका है, तो आंसर क्या बन जाएगा, बंद अंत बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि सर जिसके उत्तर फिक्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब आपको ओपन एंडेड पहचानना है बेटा। कैसा पहचानना, ओपन एंडेड पहचानना। आ जाओ, अब मेरे विद्यार्थी आंसर देंगे बेटा, मैंने इसलिए पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, थोड़ा पानी पी लो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो, अब हमारे आंसर, नीतू, दिव्या, चलो ममता, चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग इतने 2 घंटे से जुड़े हैं। ठीक है, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कह रहा है, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन कितना बेटा, 480 मीटर है, क्यूब है। यदि इसकी लंबाई कितनी है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई बेटा 10 है, और चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई 8 है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो बेटा। ऊंचाई फिक्स है, कोई और आएगी क्या, एक ही आएगी, एक ही उत्तर मिलेगा, अनेक तो नहीं मिलेंगे कि सर ऊंचाई इतनी हो जाएगी। जब ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये भी अब फिक्स हो गई ना। तो ये कैसा बन गया सर, ये तो बंद बन गया, बंद बना,
आंसर बनेगा नहीं बनेगा, काट दो सर, हटाओ, हट। नेक्स्ट दूसरा बी ऑप्शन पर आओ बेटा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई का कितना है, चौड़ाई यानी कितना है बेटा 3/5 है, तो उसकी ऊंचाई की 3/4 बेटा कितना है 3/4, यानी ऊंचाई कितना है बेटा 3/4 है। डिब्बे का आयतन कितना है, तो इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। अब बेटा ये भी तो फिक्स है, जब उसने ये दोनों फिक्स कर दी तो ये भी तो फिक्स है, तो ये भी तो बंद है, हटाओ इसको, हट। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 480 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। बेटा लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, लंबाई और चौड़ाई फिक्स तो नहीं है ना, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, ये तो नहीं है, बस पैरा दे दिया कि क्षेत्रफल दे दिया। अब ये कुछ भी 10 हो जाए, चाहे 15 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, कुछ भी हो सकती है कि सर ये तो क्लोज की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ चल रहा है सर, ये क्लोज, ये सर सॉरी ये ओपन की तरफ चल रहा है। जरा इसको पढ़ते हैं, एक बड़े आयतन, एक बड़े 3,360 मीटर वाले खेत में 480 मीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयतन भूखंड समा सकते हैं। बेटा आंसर कैसा आएगा, फिक्स आएगा, अनेक तो नहीं आएगा ना, निश्चित आएगा बेटा। क्या आएगा, निश्चित आएगा, ये बंद हिंद है बेटा, बंद अंत है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या बनेगा बेटा, सी बनेगा। समझ में आ गया, आगे चलें। अगला 13 क्वेश्चन है बेटा, 13 क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा बता, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बोलो, बस स्टेटमेंट देखना है। चलो हम देखते हैं आपका आंसर क्या सही होगा, कौन सा सही नहीं है, बताओ बेटा। इस पॉइंट को देखो, पहला पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग बेटा, इस पॉइंट को देखिएगा। ये कह रहा है कि गुणन का सही नहीं देख रहा, हमको सही बता रहा है। गुणन का जो गठन है वो योग की अवधारणा पर होगा, बिल्कुल। 2 + 2 4, 2 × 2 4, सही है। बताओ बेटा, वांछनीय क्या कराएंगे। पहला करा भिन्नों की प्रति अवधारणाओं, कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये तो बेटा गलत है। कह रहा कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, इनकरेक्ट हो गए, फर्स्ट तो कट गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई परिचय दिया जाए, ये भी गलत है। भिन्नों की अवधारणा को विभिन्न प्रश्नों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि आंसर प्रत्यक्ष से। राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा, ठीक है। पॉजिटिव पूछ रहा, सी बनेगा। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है गणित के आकलन के विषय में क्या वांछनीय नहीं है, मतलब लाइकली नहीं है। बस नेगेटिव देखो बेटा, नेगेटिव फाउंड करो, बस आंसर बन जाएगा। नेगेटिव फाउंड करो बेटा, क्या बनेगा, हाँ बोलो। पहला क्या है, पॉजिटिव बन रहा है बेटा, दूसरा नेगेटिव बन रहा है, तीसरा नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बनना है, चौथा पॉजिटिव बनना है। भैया ये क्या कह रहा है, नेगेटिव पकड़ना है ना, अनुकरण करना, परीक्षा, सर यही तो 2 नेगेटिव है, ज्यादा क्यों जा रहे हो आगे। ठीक, आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल लोगे, वैसे भी निकाल लोगे। तो आज की क्लास कैसी रही, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है बेटा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग के कमेंट्स हम लोगों को मिलने चाहिए, ठीक है। कुछ ही विद्यार्थियों कमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि कल पे भी हमें कुछ विद्यार्थियों कमेंट्स मिले,